साल था 1988 जब कांग्रेस ने नारायण दत्त तिवारी के अंडर में इस देश के सबसे बड़े और पॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश में आखिरी बार अपनी पार्टी को सत्ता में देखा था। और 1989 के आसपास का टाइम ऐसा टाइम था जब पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में खासकर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स न्यू नॉर्मल बन गया था। 1990s का टाइम ऐसा टाइम था जब ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज और मूवमेंट्स का इमर्ज हुआ था जो कि ओबीसीज और दलित्स को रिप्रेजेंट करते थे और उससे पार्टीज का रीजनल असर्शन काफी पावरफुल था। इन सारे पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी वो स्टेट लेवल पे एकदम साइडलाइन हो गई थी। इसे अगर और ब्रॉडली देखें तो ब्राह्मण्स जो थे वो बीजेपी की तरफ जाने लगे थे। हालांकि अभी तक स्टेट में जितने भी ब्राह्मण सीएम रहे थे वो सब कांग्रेस से ही थे, लेकिन 90s का टाइम ऐसा टाइम था जब बीजेपी गांधीयन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। मुस्लिम्स थे वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होने लगे थे और दलित्स की मोबिलाइजेशन बहुमत समाज पार्टी की तरफ होने लगी। उत्तर प्रदेश में इस पॉलिटिकल शिफ्ट के बस एक साल बाद ही बिहार के ब्राह्मण सीएम जगन्नाथ मिश्रा को हराकर लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए। लगभग 3 डिकेड्स के बाद जवाहरलाल नेहरू और गांधी की जो फैमिली है उसकी 4th जनरेशन आज यहाँ पे कांग्रेस को लीड कर रही है और ये लोग पूरी कोशिश में एक नया वोट बेस क्रिएट करने की। इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि लगभग 30 साल से कास्ट और सब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को हटाकर क्लास और जेंडर को टारगेट किया जाए और इस बेसिस पर इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन किया जा सके। 18 अक्टूबर 2021 को कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह अनाउंस किया कि अपकमिंग यूपी इलेक्शन में 40% टिकट सिर्फ वुमेन को दिए जाएंगे। Priyanka's big women outreach in poll-bound Uttar Pradesh, where the Congress General Secretary has vowed that the party is going to be giving 40% tickets to women in the upcoming assembly elections in UP. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 हफ्ते पहले की बात है। प्रियंका गांधी ने यूपी में ऐसे मूवमेंट्स को लाया, ऐसे मूवमेंट्स को क्रिएट किया जिसकी वजह से उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इस टाइम देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर इंसिडेंट जब हुआ तो उस इंसिडेंट ने वायलेंस का रूप ले लिया और इस सब के बाद प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची तो उनको एक गेस्ट हाउस में डिटेन कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद प्रियंका ने काफी पब्लिसिटी ली और सिर्फ यही नहीं, अगर हम हाथरस की बात करें तो उस वक्त भी प्रियंका गांधी और यूपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट के बीच में टकराव देखने को मिला था। मतलब प्रियंका गांधी की यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो साफ है, मतलब वो बहुत बड़ा डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाह रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जो कि उनका सिर्फ यूपी इलेक्शन पे ही नहीं 2024 के इलेक्शन में क्या करियर रहने वाला है इन फ्यूचर वो डिसाइड करेगा। लेकिन इन सारी बातों का इंपॉर्टेंस तब है जब ये पूरा जो मोबिलाइजेशन है इसको एक्चुअल वोट्स में क्रिएट करा जा सके। लास्ट यूपी इलेक्शन में कांग्रेस के जो वोट शेयर थे वो बस 6.2% थे, मतलब कांग्रेस ने सिर्फ 7 सीटें ही जीती थी। और यहाँ पे नेशनल इलेक्शन में भी अगर बात करें तो कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 6.3% ही था और राहुल गांधी जो अपनी फैमिली के काफी पुरानी सीट यानी कि अमेठी वहां से भी इलेक्शन हार गए थे। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर का ये कहना है कि यूपी में कांग्रेस का जो रिवाइवल है इतना आसान बात नहीं है कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि लखीमपुर खीरी वाले केस के बाद यूपी कांग्रेस में कुछ चांसेस हैं आने के, तो वो काफ़ी गलत सोच रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, तो इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना ये बहुत डीप रूटेड है, तो इतनी आसानी से लोग ये सारी चीज़ों को भूलेंगे नहीं कि 1 या 2 इंसिडेंट के बाद से वापस से इनका रिटर्न हो जाए, वो भी एक बड़े नंबर में। लेकिन बहुत लोगों का मानना ये है कि कांग्रेस वहाँ पे अकेला जीत ही नहीं सकता। जब तक समाजवादी पार्टी के साथ वो अलायंस नहीं करेगा तो नामुमकिन है पीएम मोदी को और योगी आदित्यनाथ की इस पार्टी को वहाँ पे हराना, क्योंकि जब तक ऑपोजिशन स्प्लिट रहेगा, जब तक हिंदुत्व का कार्ड और डेवलपमेंट के कार्ड पे डेवलपमेंट हटा देना, डेवलपमेंट नहीं, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। हिंदुत्व के कार्ड पे कंटिन्यू यहाँ पे बीजेपी जीतता रहेगा। लेकिन ये इलेक्शन सिर्फ जीत हार डिसाइड नहीं करेगा, ये भी डिसाइड करेगा कि प्रियंका गांधी का आगे कांग्रेस में कितना बड़ा रोल होगा। क्योंकि अभी अगर यूपी इलेक्शन को हम देखें तो प्रियंका गांधी एकमात्र कांग्रेस की ऐसी लीडर हैं जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो चुकी हैं, जो अपने आप को ऐसा शो कर रही हैं जो करप्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ने वाली एक लीडर है। तो आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा यूपी इलेक्शन 2022 में? आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट में बताएं।